जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई है दोस्तों। लेके आ गया हूं मैं आपके साथ मस्ट डू टॉपिक्स एंड प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट। जी हाँ, इफ योर एग्जाम इज इन मई 2025 और मई 2025 में आप अपने ऑडिट एग्जाम को एकदम बढ़िया नंबरों से क्लियर करना चाहते हो, दिस इज द वीडियो फॉर यू। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। सर क्या? वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके और ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये उनकी भी मदद कर सके। कर भला तो हो भला। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मस्ट डू टॉपिक्स की, उसके बाद में प्रायोरिटी क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे डील करके चलना है। ठीक है सर, देखो हार्ड वर्क जो करना था वो आपने ऑलरेडी कर लिया है, अब बारी है स्मार्ट वर्क की। और यही स्मार्ट वर्क है जो आप में से कई सारे बच्चों को 70+, 80+, 60+ आराम से दिलवा सकता है। ठीक है सर, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं भाई, हमेशा इट इज बेटर टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको इन बोथ एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, बट फिर भी हम सबको पता है लास्ट 1.5 डेज में हम सारी की सारी चीजें कवर नहीं कर पाते। इवन 3 डेज रिवीजन में भी कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रायोरिटी पे पहले कौन से टॉपिक्स करने हैं ताकि हम बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोर कर सके। ठीक है सर, देखो सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरे हमेशा यही रहती है, प्रोफेशनल एथिक्स। ये आपको एग्जाम में आराम से 18 से 20 नंबर दे सकता है। ठीक है, इसमें भी आप स्केड्यूल्स और क्लॉजेस पे अच्छा फोकस कर सकते हो। उसके बाद काउंसिल गाइडलाइंस एंड देन इनिशियल प्रोविजन, ये तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। यानी जो भी क्लॉजेस हैं वो वर्ड टू वर्ड मोस्टली आपको होने चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, अंदर की बातें आपको समझी भी होनी चाहिए। ये बातें हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है सर, काउंसिल गाइडलाइंस के प्रोविजन आपको अच्छे से समझ आने चाहिए ताकि अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए आराम से आप उसको डील कर पाओ। इनिशियल प्रोविजन में आपको पता है आईसीए का भी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, कोई भी एक छोटा टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे इंटीग्रिटी उठा लिया उसके 5 पॉइंट लिखो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर उठा लिया उसके 5 पॉइंट लिखो, कॉन्फिडेंशियलिटी उठा लिया उसके 5 पॉइंट लिखो। तो ये जो इनिशियल प्रोविजंस है ना, एटलीस्ट वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे से कर लेना, सेफगार्ड अच्छे से कर लेना जहां 5 पॉइंट ऑफ सेफगार्ड दे रखे हैं। इसके अलावा जो आपके सेक्शन दे रखा है ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, ठीक है सर, इसकी लिस्ट आपने अच्छे से गो थ्रू करनी कि अगर कल को कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप उसको डील कर पाओ। ठीक है सर, अपार्ट फ्रॉम दिस जो ब्रांच ऑडिट वाला पार्ट है, कि ब्रांच ऑडिट नहीं सॉरी ब्रांच वाला पार्ट है कि एक सीए कितनी ब्रांचेस खोल सकता है। जैसे ही वो अपनी कोई ब्रांच खोलेगा तो उस पर अलग सीए बिठाना पड़ेगा, उसकी कुछ एग्जामिशन दे रखी है, हिली एरिया वाली एग्जामिशन दे रखी है। काफी टाइम से इसका क्वेश्चन पेंडिंग है, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन इस तरह पे पूछ ले। ठीक है, तो इनिशियल प्रोविजंस को प्लीज निग्लेक्ट मत करना। एक क्वेश्चन आपका इनिशियल प्रोविजन से आ सकता है, एक क्वेश्चन काउंसिल गाइडलाइन से आ सकता है और बाकी बचे हुए स्केड्यूल्स और क्लॉजेस से आ सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स में ना कोई कमी छोड़नी नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में कोई कमी छोड़नी नहीं है। अगर आप चाहो तो हमारा जो 4 आवर्स का मैराथन रिवीजन है उसको भी साथ साथ रेफर करके फटाफट आप इसको निपटा सकते हो। ठीक है सर, इसके अलावा अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की वेटेज आपके एग्जाम में अराउंड 35 to 40 मार्क्स रख सकती है। सर आप ये इतनी सारी बड़े बड़े क्लेम्स किस बिना पे बोल रहे हो, तो मैं बताता हूं। अभी तक मार्केट में 2 एग्जाम हो चुके हैं, मई 24, नवंबर 24। जो मई 24 है उसके हमारे पास एमसीक्यूज की डिटेल्स नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की है। बट नवंबर 24 की हमें पूरे के पूरे 118 नंबर की डिटेल पता है, 114+4 ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है सर, इसमें अगर आप देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दोनों बारी आईसीआई ने काफी अच्छी वेटेज पूछी है। 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पूछा था मई 24 में, और अगर आप नवंबर 24 की बात करो तो 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पूछा, 12 मार्क्स के एमसीक्यू। तो सर गेम बड़ी सिंपल है, गेम बड़ी सिंपल है। अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करूं तो ये आपको अराउंड 30 मार्क्स के दिख रहे हैं, और SQC1 भी 5-5 नंबर का आया हुआ है। इधर 9 नंबर का आया था, इधर 5 नंबर का आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं टोटल में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंक्लूडिंग द SQC1 SA220 35 मार्क्स के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है सर, तो मैं आपको बताता हूं ये सारे स्टैंडर्ड्स आपने कवर करने हैं। अब इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैंने रेड में मार्क करके दे दिया है, सो दैट लास्ट में आपको एक प्रायोरिटी पता हो कि भाई इनको तो मैं इग्नोर करके नहीं चल सकता, इनको मैं किसी भी हालत में इग्नोर करके नहीं चलता। ये तो एकदम जरूरी करके चलने हैं। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद आ जाता है हमारा फेवरेट कारो 2020 और इमर्जिंग एरियाज। इमर्जिंग एरियाज में वही आ जाते हैं BRSR वाले प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी वगैरह। उसके बाद आपकी जो रिपोर्टिंग होती है, कौन सी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो ये इमर्जिंग एरियाज और कारो 2020 इन दोनों की भी मिला के वेटेज 5 to 10 मार्क्स बनती है। अगर आप देखो नवंबर 2024 और मई 24 में इमर्जिंग एरियाज यहां 5 नंबर का, यहां 6 नंबर का, कारो 2020 यहां 5 नंबर का, यहां 7 नंबर का। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो यहां पे 10 नंबर के आए, यहां पे अगर ऐड करूं तो 13 मार्क्स के आए। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कॉम्बोज है जो आप आराम से बना के चल सकते हो। बिकॉज बच्चे को क्या लगता है ना, ऑडिट में इतना सारा सिलेबस है, मैं कर रहा हूं तो कितना कवर हो रहा है। तो अब इससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी कवरेज कैसे कैसे होती चल रही है। अब आपको बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये पढ़ रहे हो ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी।
जब ये पढ़ रहे हो, मान लो आप SQC1 ऐसे 220 पढ़ रहे हो, तो इन सबको भूल जाओ। सिर्फ SQC1 ऐसे 220 अगर आप देखो, हर बार एग्जाम में कम से कम 5 से 9 नंबर का आ रहा है, मिनिमम 5 भी पकड़ के चलो तो भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल एथिक्स किया, SQC1 ऐसे 220 किया, फिर लाइन से सारे स्टैंडर्ड कवर कर लेना। 700 की सीरीज से भी आप मान के चलते हो एक क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा फ्लो कवर करके चल सकते हो, ठीक है सर। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। फिर फोर्थ बंडल आप बना सकते हो PSU ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। इन तीनों में से मिला के, कभी पिछली बार इन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑडिट और इंटरनल ऑडिट पूछ लिया था 9 नंबर का। इस बार सिर्फ PSU ऑडिट पूछ लिया अकेले 8-9 नंबर का। तो तीनों को मिला के अगेन 8 to 9 मार्क्स की वेटेज हो सकती है, विच आर वेरी इजी। बहुत आसान स्टैंडर्ड्स, अगर आप सिर्फ रिवीजन वीडियो स्टार्ट करके भी खुद एक बार सेल्फ रिवाइज कर लो, पॉज वगैरह कर करके भी, तो भी आप इसको इजीली हैंडल करके चल सकते हो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब बात करते हैं जिनको आप बोलते हो अदर स्टैंडर्ड्स। ये नाम के अदर स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। आज की डेट में इनकी वेटेज भी 15 से 20 नंबर चल रही है और ये बहुत आसान है। जब आप मेन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर कर लेते हो, उसके बाद ये अदर स्टैंडर्ड्स बहुत इजी हो जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट भी दे रखा है, जिस चार्ट से आप इजीली देख सकते हो कि भाई हर स्टैंडर्ड में क्या क्या मेन पॉइंट्स में बाइफर्केशन है। सर ये चार्ट वगैरह हमको कहाँ मिलेगा? मैं आपको भी एक गूगल ड्राइव का लिंक देने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको सारे May 25 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है सर। बैंक ऑडिट, NBFC ऑडिट की अगेन मैं बात करूं तो 5 से 10 नंबर मिनिमम आप मान के चलो। ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में से जनरली कोई एक टॉपिक ICAI पूछता है 5 नंबर के लिए। इन्वेस्टिगेशन पिछली 2 बार से आ रहा है, तो अंदर से तो यही आती है दिल की बात कि ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक से इस बार क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। तो अगेन पहली प्रायोरिटी ड्यू डिलीजेंस, फिर फॉरेंसिक, उसके बाद टाइम बचे तो इन्वेस्टिगेशन करके चलना है। और आखिरी में डिजिटल ऑडिटिंग के लिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो कम से कम क्वेश्चन बैंक वाले टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। सो आई थिंक दिस शुड बी योर फ्लो ऑफ कवरेज ऑफ CA फाइनल ऑडिटिंग। अगर मैं आपको बोलूं, ये जो मैंने आपको दिया है सारे के सारे ब्रैकेट्स बना के, इसमें से कम 85-90 हो सके तो 95 मार्क्स की भी कवरेज करोगे तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम पूरा 118 मार्क्स की कवरेज करते हैं। हम टेंशन लेते हैं डिजिटल ऑडिटिंग की, हम टेंशन लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की, हम टेंशन ले लेते हैं पता नहीं कोई और एक और चैप्टर वगैरह पकड़ लो, अरे पूरा पेपर उसी में से आना है क्या? नहीं सर। तो जो कर सकते हो एटलीस्ट उस पर तो फोकस करो। एकदम हल्का सिलेबस है, प्यारा प्यारा मीठा मीठा क्यूटू सिलेबस है, ठीक है। तो एकदम फ्लो में चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये मैंने आपको एग्जाम्स वाइज वेटेज भी दे दिया, तो ये भी आप रेफर करके चल सकते हो। बात करते हैं प्रायोरिटी क्वेश्चन लिस्ट की, इसको कैसे रेफर करना है। देखो, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने पहली 1-2 रिवीजन में अपने लिए क्वेश्चन मार्क कर रखे, तो आप तो जो मार्क्ड क्वेश्चन है उन्हीं पे फोकस करो, ठीक है सर। जिन बच्चों ने क्वेश्चन मार्क नहीं करे, मान लो उन्होंने अभी हाल ही में ऑडिट की क्लासेस कंप्लीट करी है, उनके लिए मैं ये लिस्ट रेफर दे रहा हूं। आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके चलना, ठीक है सर। देखो, दीज क्वेश्चंस आर इन एडिशन टू द नोट्स। नोट्स तो आपने प्राइमरी कवर करने ही है, पिछले 2 अटेम्प्ट से एक बात तो क्लियर है, ICAI नए क्वेश्चंस बना के पूछ रहा है, तो जितने भी नए क्वेश्चन होंगे वो सीधा नोट से ही आएंगे। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन छांट दिए हैं, ठीक है सर। अब कैसे रेफर करना है? देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक पुराना एडिशन है, पुराना एडिशन यानी जब आप अपना क्वेश्चन बैंक खोलोगे तो पहले या दूसरे पन्ने पे लेफ्ट में दिख जाएगा, ये आपका हो सकता है मई या मार्च 24 एडिशन। अगर मई और मार्च 24 एडिशन है तो ये आपकी क्वेश्चन की लिस्ट है, मैंने लिखा हुआ भी है मार्च या अप्रैल 24 एडिशन, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई जो भी है, ये एक साथ ही सारे प्रिंट हुए थे, इन सब में क्वेश्चंस सिमिलर ही है, तो इनके लिए तो ये लिस्ट आप रेफर करके चल सकते हो, ठीक है सर। अब इसमें क्या कवर्ड नहीं था तो मैं बता देता हूं। इसमें आपकी MTP 2 जो थी मई 24 की, वो कवर्ड नहीं थी, ठीक है सर। मई 24 के जो सजेस्टेड आंसर बाद में है वो कवर्ड नहीं है, और नवंबर 24 का कुछ भी कवर्ड नहीं है। तो सर अब ये सारी चीजें हम कहां से रेफर करें? MTP 2, मई 24, नवंबर 24। मैंने कहा ना, मैं गूगल ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको रेफर करके चलो, सारा का सारा मामला आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है सर। सर क्या हमको ये जो MTP है नवंबर 24 की, RTP है नवंबर 24 की, इनकी एक प्लेलिस्ट भी मिल सकती ताकि हम इनको रेफर कर सके? हाँ, वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है सर। डील डन, ये तो मजा आ गया। अब सर उन बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने लिया अक्टूबर 24 एडिशन। इसमें क्या कवर्ड नहीं है? जो नवंबर 24 का अभी ICAI ने सजेस्टेड रिलीज किया है वो कवर्ड नहीं है, ठीक है सर। प्लस मई 25 का कुछ भी कवर्ड नहीं है। मई 25 का अभी क्या है? ये RTP, और अब आ रहे हैं MTPs, ये सब पेंडिंग है। अब सर ये सब हम कैसे कवर करेंगे? इसके भी सेशंस में YouTube पे लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस वीकेंड में RTP अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो RTP आपने रेफर करके चलनी है।
ये सबने रेफर करनी है, ठीक है। जब पुरानी बुक हो या नई बुक को फर्क नहीं पड़ता, ये सबने रेफर करनी है आरटीपी, ठीक है। ऐसी एमटीपी में भी दोनों एमटीपी मिला के जो नए क्वेश्चंस होंगे उसका भी मैं एक सेशन अलग से अपलोड करूंगा, उसको भी आपने रेफर करके चलना। डील डन? डन सर। तो ये सबका ख्याल मैं रख लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सर ये आपने रेफर करना है क्वेश्चन बैंक की अडेंडम फाइल, जैसे मैंने कहा गूगल ड्राइव दे दूंगा लिंक, उसको डिस्क्रिप्शन में रेफर करके आप चल सकते हो। स्पेशली आपने फोकस करना है जो भी आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 है, लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन बैंक है अक्टूबर 24, इसमें तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इससे पहले वाला अगर आपका क्वेश्चन बैंक है, वो जो मैंने बताया ना मार्च अप्रैल मई 24 वाला कोई, ठीक है, उसके लिए आपको आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 अलग से रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस मई 25, ये तो सबको रेफर करके चलनी है। गॉट इट सर। अब जो मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, कौन से क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो शायद मैं खुद के लिए छांटता। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो मेरे नोट से हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जहां पे इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए, ठीक है, तो इनको रेफर करना अलग से जरूरत है। अब जो भी केस स्टडी, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, आईसीएस, एसएम, न्यू क्वेश्चन, ये हेडिंग करके क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक में, इनको तो आपने करना ही है। मुश्किल से दो तीन क्वेश्चन ही होंगे हर टॉपिक में, इनको तो इनमें तो कामचोरी अपन कर ही नहीं सकते। ये नए नए क्वेश्चन है, आईसीएस में से क्वेश्चन पूछ ही सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन छांट के दिए हैं, दीज आर इन एडिशन टू दीज क्वेश्चन। तो जो पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी, जो ढेर सारा मामला होता है ना जिसमें समझ नहीं आता क्या उठाना है, ये उन ढेर सारे क्वेश्चंस में से मैंने आपको सेलेक्ट करके दिए, इनको आप अलग से रेफर कर सकते हो, ठीक है सर। बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आईसीआई ने अपनी एमटीपी 1 निकाली है अभी, ठीक है, बहुत प्यारी एमटीपी है, जरूर देनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी ऑडिट की सेकंड या थर्ड रिवीजन हो जाए, ये सेकंड और थर्ड रिवीजन का क्या मतलब है, जब आप ऑडिट को 4 से 5 दिन में पढ़ लो, ठीक है, ये 4 to 5 डेज है, क्यूमुलेटिव डेज, प्रॉपर्ली 4 से 5 दिन में पढ़ना है, ठीक है, 6 दिन भी हो सकते हैं, चलेगा। जब आप ऑडिट को प्रॉपर्ली 4 से 6 दिन में पढ़ते हो, उसके बाद लास्ट डे पे आपने ये एमटीपी 1 लिखनी है। फर्क नहीं पड़ता कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, डजेंट मैटर, लिखनी है। क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो, धीरे 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 सारी चीजें याद आती जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू राइट दिस एमटीपी आफ्टर योर सेकंड और थर्ड रिवीजन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है सर। इससे आपको ये समझ आएगा कैसे डील करना है पेपर के साथ 3 घंटे में। और आपको एक बात बताता हूं, जब आप 4 से 6 दिन में ऑडिट कवर करोगे, तभी आप ऑडिट को मान लो 3 दिन में कवर कर पाओगे, और जब 3 दिन में कवर कर पाओगे ना, तभी 1.5 डेज में पूरा सिलेबस मैनेज होगा। तो चाहे आप 4 से 6 दिन लिख के एमटीपी 1 दो, चाहे 3 दिन पढ़ के एमटीपी 1 दो, बट एमटीपी 1 आपने जरूर लिखनी है, क्योंकि अभी वो अवेलेबल है, तो ये जरूर आपने लिख के चलनी है, ठीक है। उसके बाद ही ये 1.5 डेज में आप ऑडिट बढ़िया रिवाइज कर पाओगे। डील डन? डन सर। तो सॉरी मैंने आपके कितने मिनट ले लिए, 13 मिनट कुछ ले लिए गिन के, और थोड़े सेकंड और सारे, बट आई होप एक क्लैरिटी आ गई कैसे मैनेज करके चलना है, कौन से एरियाज पे फोकस करके चलना है। बिकॉज होता क्या है ना, हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की टेंशन में, ठीक है, इसी के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही चलता रहता है, ठीक है, डिजिटल ऑडिटिंग, हम कुछ प्यारे प्यारे टॉपिक्स की टेंशन में ना बाकी काम की चीजें छोड़ देते हैं। और ये जो नलायक टॉपर्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी ये सारी स्ट्रेटेजी बना के बैठे हैं। तो सिर्फ टॉपर्स ही क्यों पास हो, हम सबको पास होना है, हम सबको अच्छे नंबर लाने हैं, लाने नहीं लाने सर। जल्दी से चेहरे पे स्माइल लेके आओ, हमेशा टेंशन में बैठे रहते हो करके, स्माइल, यही तो स्माइल चाहिए। तो एकदम बढ़िया मन लगा के पढ़ना है, एकदम खुशी से पढ़ना है, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप ये सोचो, जब इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? करेंगे सर, एकदम बढ़िया धूम मचाएंगे। और फिर जब जुलाई में रिजल्ट आएगा तो लिंक्डइन पे प्यारी प्यारी मार्कशीट लगाएंगे और बोलेंगे हम भी पास हो गए, हम भी बढ़िया नंबरों से पास हो गए, ठीक है सर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू द बेस्ट, एकदम बढ़िया जी जान लगा दो। जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ नाउ, सिर्फ 1 महीने की बात है, और ये 1 महीना अगर अपन ने जी जान लगा दी, डेफिनेटली हम पास हो जाएंगे, डेफिनेटली हम एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप एक बार कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्यारा सा अपना कमिटमेंट कर देना, आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस लास्ट 1 मंथ, ठीक है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने भी एंड तक एकदम बढ़िया तरीके से गाइडेंस को सुना। सो यही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मेक श्योर जो भी ये टेलीग्राम चैनल वगैरह हैं, ये सब आप एकदम बढ़िया तरीके से ज्वाइन करके रख लो। जो भी अपडेट्स होंगे आरटीपी एमटीपी सेशंस के, वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। वो मैं गूगल ड्राइव का लिंक इस पीडीएफ में भी डाल दूंगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, रॉक करेंगे, कीप गोइंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो।